आज हम लोग बात करने वाले महापाषाण काल के बारे में। महापाषाण काल का समय कब से कब तक था और यह कैसा काल था और ये जो लोग थे इसके निवासी थे वो कहाँ पर रहते थे, तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो महापाषाण काल था, इसकी जो कब्रें थी ये कब्रों की वजह से, क्योंकि इसका जो जानने का मुख्य स्रोत है इनकी कब्रें ही हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जानने का जो स्रोत है उसका क्या स्रोत है, उसके रहने का, उसका उन लोगों का घर, उन लोगों का जो नगर है, नगर कैसे बसाए गए हैं, नगरों के बारे में, जो बहुत सारे रहने का स्थान से उन लोगों के बारे में हम लोग जानकारी मिलती है। लेकिन जो महापाषाण काल है इसमें ऐसा आवास में ऐसा कुछ मिला ही नहीं। इसको ये जो महापाषाण काल के लोग थे इनको कब्रों, जो कब्र इनके होते थे ये कब्रों से ही इनकी जानकारी मिलती है। अब देखिए जो महापाषाण काल है मुख्य रूप से, ये महापाषाण काल जो है, महापाषाण काल जो है ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की ये संस्कृति थी। यानी कि यहाँ के ये जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, दक्षिण भारत में। इनका उत्तर भारत से कोई संपर्क नहीं था। ये जो साउथ के तरफ ये संस्कृति कब ये क्या कहाँ पर थी, ये दक्षिण भारत में ये संस्कृति थी। अब देखिए इसका समय कब से कब तक था। इनकी जो कब्रों के बारे में बात करें, कैसे कब्र बनाते थे ये, तो देखिए इनका जो समय था 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका जो समय था 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ईस्वी के शुरुआत तक इनका काल रहा। अब देखिए ये मुख्य रूप से महापाषाण, आप ये समझ सकते हैं वहां पर महापाषाण काल, यानी पाषाण का नाम, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थरों का इसमें ज्यादा महत्व होगा। तो अब देखिए इनकी जो कब्रें हैं, अब इनको महापाषाण काल क्यों कहते हैं, देखिए इनकी जो कब्र ये बनाते थे, यानी कि मरने के बाद लोगों का जो जब अंतिम संस्कार करते थे तो इनके कब्र जो होते थे पत्थर के होते थे। पत्थर के क्या करते थे, पत्थर के चारों तरफ से घेर कर और उसको कब्र बनाते थे। पत्थर को चारों तरफ से ढकते भी कहते थे, बड़ा सा पत्थर से उसको ढक देते थे। यानी कब्रों की वजह से इसको क्या कहा गया, महापाषाण काल। महापाषाण काल क्यों कहा गया कि इनकी कब्र जो थी ये सारी कब्रें क्या थी, पत्थर की मिली और पत्थर से ऊपर से भी ढके हुए थे। इनकी कब्रों को क्या कहा जाता है, महापाषाण। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, महापाषाण काल। अब देखिए मुख्य रूप से दक्षिण भारत की संस्कृति थी, इनको महापाषाण काल कहा जाता है। और एक बात ध्यान समझिए, कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र में ये लोग रहते थे, ज्यादातर कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। अब देखिए ये कब्र जो थे वो पत्थर के थे। अब ये कब्रों में ये अंतिम संस्कार के लोगों को तो करते ही थे, साथ में कब्रों में कुछ और भी मिले, जैसे लोहे के औजार मिले हैं, लोहे के औजार भी मिले हैं, यानी औजार भी लोहे के इसमें मिले। यानी कि अंतिम संस्कार जब करते थे उस समय क्या उसमें रहता था, लोहे के औजार भी इसमें डाल देते। अब देखिए सोने के गहने भी मिले हैं, सोने के गहने भी मिले। यानी इस बात से ये पता हमें चल पाता है, देखिए आप खुद से ये समझ सकते हैं। यानी लोहा का उपयोग उन लोगों ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया। सबसे पहले लोहा का उपयोग किसने किया था, महापाषाण काल के जो लोग थे, महापाषाण काल संस्कृति, ये महापाषाण काल के जो लोग थे इन लोगों ने क्या किया था, ये लोहा का उपयोग करना चालू कर दिया था। देखिए शुरू में तो ये शिकारी थे, शुरू में कैसे थे, ये लोग शिकारी थे। महापाषाण काल के जो लोग थे वो क्या थे, शिकारी थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों का लोहा का मदद मिला, आप खुद सोचिए, जब भी कृषि में जैसे ही लोहा का मदद मिलेगा तो क्या होगा, कृषि का प्रारंभ और कृषि में तेजी आ जाएगी। तो इन लोगों ने भी क्या किया, उसके बाद कृषि करना प्रारंभ कर दिया। मुख्य रूप से कृषि क्या करते थे, धान और रागी की खेती करते थे। किस चीज की, धान और रागी की, मुख्य रूप से धान और रागी की ये खेती करते थे। और एक और बात समझिए, ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उससे एकदम अलग थे। ये सिर्फ संस्कृति कहाँ थी, दक्षिण भारत में थी, कावेरी नदी के किनारे। इनका समय था 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। इनकी जो कब्रों की वजह से ये कब्र क्या थे, पत्थर के होते थे। लोहे के औजार, उसमें कब्रों में क्या मिला, लोहे का औजार और सोने के गहने भी मिले थे। कृषि में क्या करते थे, ये धान और रागी। कब कृषि करने लगे, जब इनका लोहे की मदद मिले तो ये क्या करने लगे, कृषि करने लगे। और उसके बाद जो मृदभांड था, मृदभांड आपको पता है, मृदभांड को, मिट्टी के बर्तन को क्या करते हैं, मृदभांड। यानी मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, कोई भी मिट्टी का बर्तन, उसको क्या बोलेंगे आप, मृदभांड, यानी कि मिट्टी का बर्तन। इनका लाल व काले रंग के
काले रंग के मृदभांड होते थे। तो देखिए ये है इनकी जो जीवन है, बस ये महापाषाण काल के लोगों के बारे में इतना ही जानकारी मिल पाती है। जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? उनकी कब्र ही उनका मुख्य स्रोत, आवास उनका मुख्य स्रोत नहीं है। आवासों से उनका ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। मुख्य रूप से किस चीज का पता, किससे पता चलता है? उनके कब्रों से। वो किस चीज का, लोहा का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? महापाषाण काल के लोगों ने क्या किया था? लोहे का उपयोग किया था। लोहे का उपयोग करने से उनको क्या हुआ था? कृषि करना चालू कर दिए थे। हमें लगता है कि महापाषाण काल के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में, एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा।